देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि एफ सच दैट आर एक्स बिलोंग आर -1 इज़ लेस देन एक्स, एक्स इज़ ग्रेटर देन 1, यानी x की जो वैल्यू है -1 से बड़ी और 1 +1 से छोटी ले सकते हैं। देखिए क्या है, एफ एक्स इज इक्वल एक्स अपॉन 1 प्लस मॉड एक्स, एक्स बिलोंग आर द्वारा फलन परिभाषित फलन एकैकी और आच्छादक बताना है। देखिए एकैकी और आच्छादक बताने के लिए क्या करेंगे, देखिए लेट x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल 0। जब x 0 से बड़ा हो तो देखिए मॉड x को हम मान लेंगे क्या, x। कोई भी वैल्यू मॉड में होती है, मॉड ब्रैकेट में होती है, तो अगर उसको हम प्लस में बाहर कर लेते हैं, तो ये तो पहले से ही प्लस में थी। देखिए एफ एक्स इज इक्वल एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। ये हमारी वैल्यू दी हुई है, एफ एक्स इज इक्वल एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। सो एफ एक्स 1 इज इक्वल एफ एक्स 2 हमें दिखाना है, तभी हम एकैकी सिद्ध कर सकते हैं। भाई एफ एक्स 1 इज इक्वल एफ एक्स 2 हमें दिखाना है, तभी हमारा एकैकी सिद्ध होगा। देखिए कैसे देखें, अब एफ एक्स 1 एक्स वन अपॉन 1 प्लस एक्स 1 इज इक्वल एक्स 2 अपॉन 1 प्लस एक्स 2। सो इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x1 इंटू 1 प्लस x2 इज इक्वल x2 इंटू 1 प्लस x1। ओके, देखिए x1 का मल्टीप्लाई कर देंगे, x1 प्लस x1 x2 इज इक्वल x2 प्लस x1 x2। x1 x2 कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारी क्या आएगी, x1 इक्वल x2। व्हेन, देखिए आगे देखिए, व्हेन x इज़ लेस देन 0, जब x की जो वैल्यू है वो क्या हो जाए, 0 से स्मॉल हो जाए, तब क्या करेंगे, मॉड x की जो वैल्यू होगी वो हम मान लेंगे -x। क्या मान लेंगे भाई, 0 से छोटी वैल्यू कैसे आएगी, वो निगेटिव इंटीजर में पहुंच जाएगी कि नहीं, 0 से छोटी वैल्यू वो निगेटिव इंटीजर में चली जाएगी, तो वैल्यू किस में आएगी, हमारी निगेटिव में आएगी। सो एफ एक्स इज इक्वल एक्स अपॉन 1, ये -x हो जाएगा मॉड x की जगह में, तो -x हो जाएगा। सो अब फिर से हमें दिखाना होगा एफ एक्स 1 इज इक्वल एफ एक्स 2। अब देखो माइनस में वैल्यू हमारी कैसी आ रही है, ये भी हमें देखना है। ओके, देखिए चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए x1 अपॉन 1 माइनस x1 इज इक्वल x2 अपॉन 1 माइनस x2। x1 फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x1 इंटू 1 माइनस x2, x2 इंटू 1 माइनस x1। x1 का मल्टीप्लाई करेंगे, x1 माइनस x1 x2 इज इक्वल x2 माइनस है ये, ठीक है, x1 x2, ये माइनस माइनस का दोनों कैंसिल, सो x1 इक्वल x2। इसलिए हमें यही सिद्ध करना था। देखिए दोनों से ही, दोनों वैल्यू से
हमारी जो फंक्शंस हैं वो इक्वल आ रहे हैं, इसलिए ये क्या है, जो f है, जो फलन है हमारा, जो क्या है f है हमारा, क्या है, एकैकी है, एकैकी है। ओके, अब देखिए हमें आच्छादक दिखाना है। आच्छादक दिखाने के लिए क्या करेंगे, व्हेन x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल 0, 0 से बड़ा हो या इक्वल हो, सो y इज इक्वल x अपॉन 1 प्लस x, हमने ले लिया, y मान दिया हमने, y इज इक्वल x अपॉन 1 प्लस एक्स। अब इसका मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो y 1 प्लस एक्स इज इक्वल x, y x इक्वल क्या हो गया है, देखिए क्या होगा इसमें, y प्लस वाई एक्स इक्वल एक्स, तो y इज इक्वल x माइनस वाई एक्स, y इज इक्वल x कॉमन ले लेंगे 1 माइनस वाई, तो 1 माइनस वाई को इधर ले आएंगे, x इज इक्वल y अपॉन 1 माइनस वाई हो गया। ये तो वैल्यू आई जब x हमारा 0 के इक्वल या बड़ा हो, when x इज लेस देन 0। अब वैल्यू हमें निकालनी होगी कि x की जब वैल्यू 0 से छोटी हो, 0 से छोटी होने पर क्या होगा, 0 से छोटी होने पर y इक्वल x अपॉन 1 माइनस x, 0 से छोटी होने पर हमने मॉड x की वैल्यू है जो माइनस x ली थी, आप लोगों को याद हो तो देखिए ये क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, y माइनस वाई एक्स इज इक्वल x, तो यहाँ पे y कॉमन 1 माइनस क्या होगा x, 1 माइनस x इज इक्वल x। तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी क्या हो जाएगी, x की वैल्यू में हम देखो क्या करेंगे, देखिए क्या करेंगे, अब करना क्या है हमें, ये क्या होगा y के मल्टीप्लाई, जैसे y माइनस वाई एक्स इज इक्वल एक्स था तो y इक्वल x प्लस वाई एक्स हो जाएगा, y इज इक्वल यहाँ पे x कॉमन तो 1 प्लस वाई ले लेंगे, तो x नहीं y, हाँ x इज इक्वल y अपॉन 1 प्लस क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। देखिए अब हम क्या कह सकते हैं कि इस क्या है, दोनों ही अवस्था में जो हमारी x की जो वैल्यू हैं वो एक जैसी दिख रही हैं। देख लीजिए y अपॉन 1 माइनस वाई और x की वैल्यू यहाँ पर भी y अपॉन 1 प्लस वाई एक जैसी वैल्यू दिख रही हैं, इसलिए हम क्या कह सकते हैं, देखिए ये दोनों ही किसी न किसी के अवयव हैं, अवयव का प्रतिबिंब हैं, इसलिए ये क्या होंगे, एकैकी भी होंगे और आच्छादक दोनों होंगे। अतः f एकैकी एंड आच्छादक दोनों हैं। थैंक यू। प्लीज़ अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो मेरे इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।